હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોમાં સ્ટાન્ડર્ડ 4 ગુજરાતી મીડિયમ સબ્જેક્ટ હિન્દી એમાં લેસન નંબર 6 रानी चेन्नम्मा एना विषय આપણે बात કરીશું। पाठ का परिचय। यह पाठ रानी चेन्नम्मा की एक वीर गाथा है। इसमें रानी द्वारा अद्भुत साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों से डटकर लोहा लेने और वीर गति को प्राप्त होने की घटना का वर्णन है। શું છે આ પાઠમાં કે એક રાણી ચેન્નમ્મા કે જે એક અદ્ભુત સાહસ અને વીરતા દ્વારા તેણે અંગ્રેજોની સામે લડતા લડતા વીરગતિ એટલે કે શહીદ થઈ ગઈ હતી। બરાબર, એ નારી શક્તિનું અહીં ગૌરવ बतावेलू है। पाठ का उद्देश्य। पाठ का शुद्ध पठन करवाना तथा रानी चेन्नम्मा के साहस और वीरता का परिचय देना है। चलो, चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। कहाँ की रानी थी वो? कर्नाटक के कित्तूर राज्य की। सन 1824 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध अपनी सेना बनाकर लड़ने वाली वह पहली रानी थी। कौन सी साल में? सन 1824। ब्रिटिश इंडिया यानी कि अंग्रेज सरकार, जिसके विरुद्ध में इसने क्या किया, अपनी खुद की एक सेना बनाई और लड़ने वाली, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाली ये पहली नारी थी और पहली रानी भी। उनके साहस एवं वीरता के कारण कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त हुआ और साथ ही देश के इतिहास में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण आज हम इसका पाठ अभी पढ़ रहे हैं। कर्नाटक में बेलगाम के पास एक गांव कक्ती में जन्मी रानी चेन्नम्मा को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी में विशेष रुचि थी। कर्नाटक के कौन से गांव? बेलगाम। उसके बाजू में एक गांव था कक्ती, वहाँ ये रानी चेन्नम्मा का जन्म हुआ था। और रानी चेन्नम्मा जो बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में अपनी विशेष रुचि अदा करती थी। ओके, तो उसे घोड़े पर सवारी करना अच्छा लगता था, यानी घुड़सवारी, तलवारबाजी जो आप पिक्चर में देख सकते हो, और तीरंदाजी यानी कि तीर चलाने की जो विद्या है उसको तीरंदाजी बोलते हैं। अपनी इन रुचियों को पूरा करते करते वे युद्ध कौशल में प्रवीण हो गई, यानी कि बहुत होशियार। कित्तूर राजघराने के राजा मल्लारस्ता ने जब रानी के युद्ध कौशल के बारे में सुना तो उनकी चेन्नम्मा से विवाह करने की इच्छा हुई। किसने? राजा मल्लारस्ता। इसने इस रानी की वीरता, साहस और युद्ध कौशल के बारे में जब बात सुनी तब उसने क्या कहा कि मुझे इनसे विवाह करना है, यानी कि लग्न करने हैं। कित्तूर के राजा चेन्नम्मा के पिता के पास उनकी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। बरोबर, कित्तूर के जो राजा थे चेन्नम्मा के पिता के पास उनकी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। चेन्नम्मा के पिता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चेन्नम्मा के पिता ने अपनी बेटी के जो विवाह के बारे में प्रस्ताव आया था उसको स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों के बाद बेलगाम के कित्तूर राजघराने में उनका विवाह हो गया। रानी चेन्नम्मा के विवाह को कुछ ही वर्ष बीते थे कि राजा मल्लारस्ता की मृत्यु हो गई। क्या हुआ? राजा मल्लारस्ता की मृत्यु हो गई। रानी अभी इस सदमे में से उबर भी नहीं पाई थी कि इकलौते पुत्र की भी मृत्यु हो गई। क्या हुआ था उसके जीवन में? रानी के जीवन में जो राजा मल्लारस्ता था उसकी मृत्यु हो गई थी और उसका जो सदमा उसे लगा था वो भी उबर भी नहीं पाई थी उनमें से।
और इतने में ही इकलौते पुत्र जो थे उसके वो भी मर गए। अब रानी बिल्कुल अकेली हो गई थी। इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने शिवलिंग पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। किसको बनाया? शिवलिंग पा उत्तराधिकारी यानी कि राजा के पद पर नियुक्त किया। अंग्रेजों ने रानी के इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजों ने किया रानी का जो ये निर्णय था कि शिवलिंगपा जो उत्तराधिकारी बना है, वो निर्णय अंग्रेजों को स्वीकार नहीं आया और शिवलिंगपा को पद से हटाने का आदेश दे दिया। अंग्रेजों ने क्या कहा कि तुम यानी इसको कहा कि शिवलिंगपा को तुम उत्तराधिकारी के पद से हटा दो। लेकिन रानी ने अंग्रेजों का आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, शिवलिंगपा को उसके पदाधिकारी पर रखूंगी। यही से अंग्रेजों के साथ उनका टकराव शुरू हुआ। याद रखना है ये कौन सी एक बात हुई थी ऐसी किसी कारण अंग्रेजों के खिलाफ ये रानी चेन्नम्मा हो गई। तो शिवलिंगपा को अपना उत्तराधिकारी जो रानी ने बनाया था, अंग्रेजों ने उसको हटाने का आदेश दिया, लेकिन रानी चेन्नम्मा उस आदेश को स्वीकार नहीं किया उसने, और जिसके कारण अंग्रेज रानी चेन्नम्मा के खिलाफ हो गए। अंग्रेजों की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार गोद लिए हुए पुत्रों को राज करने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों की नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, यह नीति के अनुसार पुत्रों को राज करने का अधिकार नहीं था। यानी कि कोई जिसकी उम्र कम हो तो ऐसा पुत्र कभी राजा के पद पर नहीं रह सकता। जब भी ऐसी स्थिति होती है तब अंग्रेज उस राज्य को अपना साम्राज्य में मिला लेते थे। एक मैं बात बता दूँ, उस समय जब अंग्रेज हमारे भारत देश में आए थे तब क्या किया था? सबसे पहले 1600 जब वो भारत आए थे तब 1608 में उसने सूरत में कब्जा किया था। यानी वहाँ अपनी कंपनी जो व्यापार करने के लिए आई थी, बराबर, वहाँ व्यापार उसने शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने कई सारे जो भारत में राज्य थे वहाँ पर अपना कब्जा कर दिया था। और इस तरह उसने पोर्टुगीज़, फ्रेंच, ऐसे जो कंट्री आए थे उन सभी को हराकर वो अपने पद पर आ गई थी अंग्रेज सत्ता, बराबर। जब भी ऐसी स्थिति होती है तो अंग्रेज उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। और ये कौन था? डेलहाउसी, जिसने कौन सी नीति अपनाई थी? खालसा नीति। और इस नीति के मुताबिक जो कोई भी ऐसा प्रदेश, ऐसा राज्य जहाँ पर राजा जिसके कोई भी बेटे न हो, तो उस राज्य को अंग्रेजों को देना पड़ता था, बराबर। तो इस तरह अंग्रेज उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। रानी चेन्नम्मा पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। रानी चेन्नम्मा ने अन्य रजवाड़ों के साथ मिलकर अंग्रेजों की केवल इस नीति का ही नहीं बल्कि कई अन्य नीतियों जैसे अनावश्यक हस्तक्षेप और कर संग्रह प्रणाली का भी विरोध किया था। जो अंग्रेज खेडूत से क्या लेते थे? कर, बराबर। और ये भी रानी को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने इसका भी विरोध किया था। ये नीतियाँ ही रानी चेन्नम्मा और अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध का मुख्य कारण थी। अंग्रेजों को रानी का यह विरोध स्वीकार नहीं था, अतः उन्होंने
रानी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में रानी चेन्नम्मा ने अद्भुत साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया, यानी कि उसे मार दिया। लेकिन वे लंबे समय तक अंग्रेजी सेना का मुकाबला नहीं कर सकी। अंग्रेजों ने उन्हें बेलओंगल किले में बंदी बनाकर रखा, वही उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों के दांत खट्टे करने में रानी चेन्नम्मा ने जिस वीरता का परिचय दिया था वह बहुत अद्भुत था, और ऐसी वीरांगना को हमारा सत नमन है। चलो आगे अभ्यास में हम बात करते हैं। विरुद्ध यानी खिलाफ, अगेंस्ट, सेना यानी फौज, सिपाहियों का दल, आर्मी जिसको कहते हैं, इतिहास यानी तथ्यों घटनाओं का काल क्रम के, घुड़सवारी यानी घोड़े की सवारी, हॉर्स राइडिंग, तलवारबाजी यानी तलवार चलाना, फेंसिंग, तीरंदाजी यानी तीर चलाना, आर्चरी, युद्ध कौशल यानी युद्ध लड़ने की कला, वॉर स्किल, प्रवीण यानी कुशल, योग्य, स्किल्ड, प्रस्ताव यानी किसी उद्देश्य के विचार के लिए रखी गई बात, प्रोपोजल, सदमे यानी चोट, दुख, शोक, इकलौते यानी अकेले, एकमात्र, सिंगल, उत्तराधिकारी यानी वारिस, सक्सेसर, निर्णय यानी फैसला, डिसीजन, आदेश यानी आज्ञा, ऑर्डर, टकराव यानी मतभेद, भिड़ंत, कन्फ्रोंटेशन के क्रम से वर्णन, हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। चलो साम्राज्य यानी राज्यों तथा देशों का बड़ा समूह, एम्पायर, नीति यानी नियम, सिद्धांत, पॉलिसी, हस्तक्षेप यानी दखलंदाजी, देखल देना, इंटरफिरेंस, कर यानी किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों का संस्था से लिया जाने वाला धन यानी टैक्स जिसको बोलते हैं, बंदी यानी कैदी, प्रिजनर, अभूतपूर्व यानी जो पहले न हुआ हो ऐसा, अनप्रेसिडेंटेड जिसको कहते हैं, वीरांगना यानी बहादुर, ब्रेव लड़ी, समानार्थी सिनोनिम्स, युद्ध यानी लड़ाई, रण, रुचि यानी शौक, चाव, पुत्र यानी बेटा, तनय, पिता यानी जनक, तात, बेटी यानी पुत्री, तनया, महिला यानी नारी, स्त्री, मुहावरे यानी इडियम्स, आवाज उठाना यानी विरोध करना, दांत खट्टे करना यानी परास्त करना, हराना, लोहा लेना यानी मुकाबला करना, श्रुत लेखन, चेन्नम्मा की तो ब्रिटिश मलारस्ता, शिवलिंगपा, उत्तराधिकारी, डॉक्ट्रिन, प्रणाली, अभूतपूर्व, वीरांगना। मौखिक प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखो। रानी चेन्नम्मा कौन थी? चलो रानी चेन्नम्मा एक कर्नाटक के कितूर राज्य की रानी थी। रानी चेन्नम्मा को बचपन से ही किन कलाओं में रुचि थी? तो बचपन से ही उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में विशेष रुचि थी। चलो, राजा मलास्ता ने रानी चेन्नम्मा से विवाह का प्रस्ताव क्यों भेजा? क्योंकि उसने रानी के युद्ध कौशल के बारे में बहुत सा अच्छा सुना था, इसलिए। चलो आगे, रानी चेन्नम्मा ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो रानी चेन्नम्मा ने इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद शिवलिंगपा को उत्तराधिकारी बनाया।